Hey guys, welcome to Officers Banking Wala YouTube channel. So in this session, we are going to discuss about CAIB examination. Okay, so CAIB जो कि शेड्यूल है आपका नवंबर एंड दिसंबर 2023 के अंदर एंड जिसका रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम सितंबर 1st. ठीक है, सो 1 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा. तो अगर हम लोग आज की इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो CAIB है उसका रिवाइज सिलेबस क्या है. और एज यू नो कि वी हैव 4 सब्जेक्ट नाउ एंड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वी हैव 4 मॉड्यूल्स. सो ये चारों सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और इसके अंदर डिटेल टॉपिक्स कौन कौन से आपके हैं वो सारी चीजें, और इसके साथ साथ जो बेस्ट बुक्स आपकी कही जाती हैं CAIB के लिए, उन सबको इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो इवेंचुअली यू विल गेट आंसर फॉर दीज 3 थिंग्स. फर्स्ट वन इज the overall paper, elective paper, and the best book and the topics. So you'll get answer of these 4 questions after watching the complete video. Okay, so we will start with the सब्जेक्ट. ओके, तो अगर हम लोग बात करें CAIB एग्जामिनेशंस की, सो यहाँ पे एक तो होते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट. सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन वी हैव दीज 4 कंपलसरी सब्जेक्ट एंड इसके अलावा एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में से चूज करना होता है. तो कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे. सो गाइज, फर्स्ट थिंग, लाइक एज आई टोल्ड यू, वी हैव 5 सब्जेक्ट्स हियर. तो 5 सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं और सीक्वेंस वाइज हैं, ऐसे आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा. जैसे नवंबर 26 आपका ABM का पेपर होगा, देन दिसंबर के अंदर बाकी तीनों प्लस आपका इलेक्टिव. ओके, सो फर्स्ट एडवांस बैंक मैनेजमेंट जो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा है. दूसरा है आपका बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तीसरा है आपका एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ABFM. एंड द फाइनल वन इज बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज. तो ये एज पर द रिवाइज सिलेबस वी हैव दीज 4 सब्जेक्ट. तो ये 4 सब्जेक्ट जो कि आपको CAIB नवंबर 2023 में फेस करने होंगे. हर दिन आपका एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा. ठीक है, सो उसके ऊपर भी हम लोग आपका डिस्कस करेंगे. नाउ एज आई टोल्ड यू कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको मॉड्यूल देखने के लिए मिलेंगे. तो जैसे JIB में आप लोगों ने देखा होगा 4 सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट में 4-4 मॉड्यूल. सिमिलरली यहाँ पे भी आपका हर एक अगेन 4 सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 4-4 मॉड्यूल. ठीक है, जैसे सबसे पहले हमारा है दैट इज ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट. तो अगर हम लोग बात करें एडवांस बैंक मैनेजमेंट का, तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर जो मॉड्यूल है, पहला आपका स्टैटिस्टिक, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा क्रेडिट मैनेजमेंट एंड चौथा आपका कंप्लायंस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं as per IIBF revised syllabus, we will discuss or we will go through those particular topics just after this particular slide. Okay, then paper 2 is bank financial management. तो जहाँ पे international banking, risk management, treasury management and balance sheet management. Then we have paper 3 advanced business and financial management. जिसमें पहला मॉड्यूल the management process, advanced concept of financial management, valuation, mergers and acquisitions. Then we have emerging business solutions. Okay, फाइनल मॉड्यूल जो सबसे ज्यादा जहां पे रीडिंग्स आपको लगती है, बिकॉज बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे सेक्शंस को आपको स्टडी करना होता है, याद रखना होता है, दैट इज BRBL. तो रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस, important act, laws and legal aspect of banking part 1 and part B. Then final one is commercial and other laws with reference to banking operation. तो ये आपके 4 सब्जेक्ट और 4-4 मॉड्यूल हर एक सब्जेक्ट के अंदर. ओके, अब हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग इन सबको डिटेल में जाएंगे उससे पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज अबाउट बुक्स. ओके, तो कभी भी अगर हम लोग JIB या CAIB की बुक्स की बात करें, सो यहाँ पे जो मैकमिलन पब्लिकेशन आपका है उसकी बुक्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेपर आपका जो IIBF है, दैट इज एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी. ठीक है,
सो जो कहीं ना कहीं इन बुक्स को आपका या ये जो बुक्स हैं वो IIBF के गाइडलाइंस के ऊपर आपका बनी है। सो अगर आपके पास इतना टाइम होता है स्टडी करने का ऑल, ठीक है, सो जो लोग आगे भी तैयारी कर रहे हैं आपका, जैसे जून 2024 के लिए जो लोग प्लान करना चाहते हैं, सो दीज आर दी बेस्ट बुक्स। तो इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट आपका नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग लाइक अगर बट द ओनली थिंग इज ना कि इन बुक्स के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हर एक बुक आपका अराउंड 500 पेजेस के अराउंड आपको ये बुक देखने के लिए मिलेंगे। तो जिसमें जैसे ABM का बुक है, देन आपका बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ABFM एंड BRBL, तो ये चारों बुक जो कि CIB के लिए आपका ऑथराइज बुक है, जो कहीं ना कहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड जो पब्लिकेशन है आपका या जो पब्लिशर है दैट इज मैकमिलन, तो उन दोनों के कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो रिक्वायरमेंट्स आपके यहाँ IIBF की उनको ध्यान में रखते हुए इन बुक्स को आपका डिजाइन किया गया। सो इफ यू हैव इनफ टाइम तो आप प्लीज इन बुक्स को आपका रेफर कीजिए और आप रेगुलर बेसिस पर अपने प्लान कर सकते हैं। इवन लाइक इन आर कोर्सेज ऑल्सो, तो हमारे जो भी कोर्सेज आपके हैं उसमें भी हम लोग हमेशा ये चीज करते हैं कि जो कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर बुक। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट से, दैट इज ABM, एडवांस बैंक मैनेजमेंट। ओके, सो सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि आप नवंबर में जो लोग जाने वाले हैं, तो वो 26 नवंबर 2023 जो अभी डेट्स आपका दिया गया है IIBF के द्वारा, इस डेट पे आप इस पर्टिकुलर पेपर को फेस करने वाले हैं। तो 4 मॉड्यूल, जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल आपका स्टैटिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, सो आई होप दिस इज विजिबल, नो प्रॉब्लम, अगर नहीं भी है तो मैं इनको एक बार डिक्टेट कर दूंगा। सो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, importance and limitation of data collection, classification and tabulation. Second one is sampling techniques. Third one is measurement of central tendency and dispersion and skewness and ये जो टॉपिक्स जिनको इंक्लूड किया गया। देन वी हैव कोरिलेशन इन रिग्रेशन, देन वी हैव टाइम सीरीज, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेशन, देन वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग एंड सिमुलेशन। सो जिन्होंने स्टैटिस्टिक पढ़ा है ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें कहीं ना कहीं ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। देन वी हैव फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मॉड्यूल B, विच इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो फंडामेंटल ऑफ HRM, then development of HRM, human implications of organizations, then we have employee feedback and reward system, performance management, conflict management in negotiation, HRM and information technology. So these are the major topics, or as per IIBF the guidelines or syllabus, so these are the topics under module B. मॉड्यूल C की अगर हम लोग बात करें, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू क्रेडिट मैनेजमेंट। तो मॉड्यूल C आपका जो कि क्रेडिट मैनेजमेंट के नाम से डिजाइन किया गया, जिसमें ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टर्म लोन, credit delivery and straight through processing. Then we have credit control and monitoring, risk management and credit rating. Then we have restructuring and rehabilitation and recovery. Then we have resolution of stress assets and insolvency and bankruptcy code 2016. Compliance then these are the topic under this. Final module is module D, जहाँ पे compliance in banks and corporate governance. तो जिसमें अगर हम लोग topics की बात करते हैं, so compliance in banks, compliance audit, compliance governance structure, framework for identification of compliance issues and compliance risk, compliance culture and GRC framework. Then we have compliance function and role of chief compliance officers in NBFCs, fraud and vigilance in bank. Okay, तो ये टॉपिक आपका और ये 4 मॉड्यूल जो आपको ABM के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। वेरी सून वी विल कम विद सेशंस वेयर वी विल डिस्कस द डिटेल स्ट्रेटेजी टू टैकल दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो इंडिविजुअल हम लोग आपके लिए सेशंस करेंगे जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, तो जहाँ पे अलग अलग जो हमारी जो साथी टीम है आपका, वो आपके लिए वीडियोस करेंगे, ठीक है। सो वो आपको हर एक जो भी एक्सपर्ट फील्ड में आपका उनके हिसाब से चीजें आपको बताएंगे, ठीक है।
चलो बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, दैट इज बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट, बीएफएम जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो बीएफएम दैट जनरली स्टार्ट विद द फॉरेक्स मार्केट, ये थोड़ा मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आपको इसमें गाइड भी कर सकता हूँ। इवन आई विल कम विद अ डिटेल वीडियो जहाँ पे हम लोग पूरे सिलेबस और आपका डूज डोंट या अदर्स कैसे केस स्टडीज को हैंडल करना है ऑल, वो सारी चीजें भी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन वी हैव इंटरनेशनल बैंकिंग मॉड्यूल ए, तो जहाँ पे एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस, liberalize remittance scheme and other remittance facilities to resident. Then we have correspondent banking and NRI banking, documentary letter of credit, facilities for exporters, external commercial borrowing and foreign investment in India, role of EXIM, RBI, exchange control in India like FEMA, FEDI. So ये सारी चीजें. Then we have International Financial Service Center, IFSC, GIFT City. Then final one is technology and international banking. तो पहला जो मॉड्यूल है आपका that is the international banking. तो जहाँ पे जो फॉरेन रेमिटेंसेस आपके होते हैं, ठीक है, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, तो उन सबसे रिलेटेड, तो जैसे फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, और इंडिविजुअल रेमिटेंसेस जो होती है तो जिसमें एलआरएस स्कीम आपका और इसके इससे संबंधित जो चीज़ें जो आपका स्टडी का पार्ट होगा। दूसरा मॉड्यूल दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। सो जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं जैसे लिक्विडिटी रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, तो इन सबसे संबंधित जानकारी और इनके ऊपर केसेस आपका, ओके। सो रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। Then we have risk in banking business, risk regulation in banking industry, market risk, credit risk, operational risk, liquidity risk and Basel III frameworks and liquidity standards. तो जो आपका कहीं ना कहीं जो रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंटर्स आपके होते हैं या जो बैंकिंग के रेफरेंस पे जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं वो सारी चीजें जो आप मॉड्यूल बी के अंदर लर्न करेंगे। मॉड्यूल सी दैट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट, तो मॉड्यूल सी आपका ट्रेजरी से रिलेटेड है, तो जहां पे बॉन्ड्स एंड ऑल ये सारी चीजें आपको देखेंगे, डेरिवेटिव्स। सो ट्रेजरी मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोसीजर्स, फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट, treasury and asset liability management. So these are the topics under treasury management. Final module is module D, that is balance sheet management. Okay, so यहाँ पे आपको जो JIB का आपका स्टडी है AFM का वो डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सारा आपका अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इन बैंक बैलेंस शीट, देन बैंकिंग रेगुलेशन एंड कॉन्सेप्ट्स, capital adequacy, Basel norms, asset classification and provisioning, liquidity management, interest rate risk management, and RAROC and profit planning. Okay, so these are the topics under your module D, which is balance sheet management. Now we will move to our paper 3. So that is advanced business and financial management. If you talk about the ABFM, it generally start with the मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, सो बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, तो पहला जो मॉड्यूल आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका मैनेजमेंट का। ओके, सो द मैनेजमेंट प्रोसेस इज द वेरी फर्स्ट, तो जहाँ पे पूरा मैनेजमेंट का जो पूरा फंक्शन है, लाइक इट स्टार्ट विद द प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 फंक्शंस आपके होते हैं ये काफी डिटेल में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो बेसिक ऑफ मैनेजमेंट, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में जैसे और सब्जेक्ट्स में भी आपका कहीं ना कहीं मदद करने वाले हैं। देन सेकंड वन इज एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जहां पे सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, देन वी हैव फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट investment decisions. Then we have advance of risk and uncertainty in capital budgeting decision, and the final one is decision making. Okay, तो ये सारे topics जो आपको advanced concept of financial management में देखने के लिए मिलेंगे। Module C, which is something related to valuation, mergers and acquisition, बहुत ही interesting है, बहुत सारी बहुत अच्छी चीजें आपको, बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको यहाँ से लर्न करने के लिए मिलेंगी। तो जिसमें आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस आपकी है, ठीक है, सो किसी भी फर्म की हम लोग वैल्यूएशन कैसे करते हैं एंड ऑल। देन वी हैव डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वैल्यूएशन, नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज वैल्यूएशंस, स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग आर द मेजर टॉपिक अंडर दिस पर्टिकुलर वन। फाइनल इज
एमर्जिंग बिजनेस सोल्यूशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज यहाँ पे जो नई नई टेक्नोलॉजीज और जो भी नए आपके प्रॉब्लम्स आपके या जो नई तरीके से फाइनेंसिंग आपकी होती है वो सारी चीज़ें, जैसे हाइब्रिड फाइनेंस आपका है, स्टार्टअप फाइनेंस है, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, business analytics and management tool, green and sustainable financing, and special purpose of acquisition companies. Okay, so these are the topics under your module D. Okay, तो ये सारे जो topics जो आप ABFM के subject में आपका पढ़ेंगे. Now we will move to our last or paper 4, then we will come to the elective papers. Okay, so paper 4 is BRBL. तो अभी तक मेरा जितना इंटरेक्शन हुआ आपका बैंकर्स के साथ, सो दे जनरली फाउंड दिस पर्टिकुलर subject quite tough because we have number of sections or rules and regulations in this particular subject. Even when I interact with Ashish sir, so Ashish sir basically ये subject आपका पढ़ाते हैं, so he will be like कि यार बहुत ज़्यादा मतलब sections and all, every sections like if you go for the constitutional languages ना, so that is very tough to understand. Okay, तो आशीष सर काफ़ी आसान भाषा में पढ़ाते हैं इसको, तो आप जो क्लासेस को जरूर फॉलो कीजिएगा. सो बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज, जहाँ पे स्टडी काफ़ी ज़्यादा. इफ़ यू कम टू द मॉड्यूल सी ना, तो मॉड्यूल सी में इतने सारे टॉपिक्स आपको या सारे लॉज देखने के लिए मिलेंगे. सो फर्स्ट वन वी हैव रेगुलेशन एंड कंप्लाइंसेस, तो जहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलेशन ऑफ बैंक, control over organizations of bank, regulation of banking business, written inspections, winding up merger and acquisitions, non-banking financial companies. So these are the topics under your module A. Module B, so जो कि दो पार्ट में है आपका, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जहाँ पे important act, लॉज, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, तो बी और सी बहुत ज्यादा बड़े बड़े आपको मिलेंगे. सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, फेमा एक्ट 1999, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007. आई होप आपने ये चीज या इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में आप डील करते हो. अब इनका जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो सारी चीजें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी. लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मर्जर, सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चेंजेस, charges, sorry, so these two topics. Then we have creation, registration and satisfaction of charges. Okay, then module C, so module C, ये पूरा module C है आपका, जिसमें रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021, MSME डेवलपमेंट एक्ट 2000, सरफेसी एक्ट 2002, definition under SARFAESI Act 2002, regulation of securities and reconstruction of financial asset of and financial institutions, enforcement of security, SARFAESI का ही पूरा detailing, central registry. Then we have offenses and penalties, miscellaneous provisions, registration of security interest. Then we have recovery of debts, Bankruptcy Act 1993, सॉरी डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993, जिसके हिसाब से आपका डीआरटीज एंड डीबीआरटीज बने थे. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, ज्यूरिडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, रिकवरी ऑफ डेट, इंट्रोडक्शन टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, बैंकर्स बुक एविडेंस 1891, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, लोक अदालत, the Consumer Protection Act 2019, the Law of Limitations and Tax Laws. So these are, मतलब जैसे अगर हम लोग सिंपली बात करें, जो बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी लॉज आपके होते हैं, जो कभी ना कभी आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिनको सुना होगा, देखा होगा, वो सारे लॉज जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे मॉड्यूल बी एंड सी के अंदर. मॉड्यूल डी, सो जिसका नाम है commercial and other laws with reference to banking operation, meaning and essential of a concept. So ये कहीं ना कहीं आपके commercial laws, अभी हमने core banking laws आपके थे, आप commercial जिसमें contract of indemnity, guarantee, bailments, pledge, agency, meaning and essential of contract of sale, condition and warranties. Then we have unpaid seller, definition and meaning and nature of partnership, relation of partners to one another, relation of partners to third parties, minor admitted to the benefit of partnership. Then we have dissolution of a firm, effect of non-registration, definition and feature of a company and type of company. So these are the major topics, or these are the topics as per IIBF in your module D of
BRBL। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट, और चारों सब्जेक्ट को हमने एज जो IIBF का रिवाइज पैटर्न है उसके हिसाब से ये 4 सब्जेक्ट, और उन्हीं के हिसाब से जो IIBF के गाइडलाइंस के हिसाब से जो टॉपिक्स आपके हर एक मॉड्यूल में हर एक सब्जेक्ट में 4 मॉड्यूल, और 4 मॉड्यूल के अंदर हर एक मॉड्यूल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपके दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स जिनको अभी तक हम लोगों ने आपका डिस्कस किया, ठीक है। एंड दीज आर दी 4 बुक्स। तो अगर आप 2024 के लिए प्लान करें, सो दीज आर मोर देन इनफ, ओके। सो इनके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ती है इफ यू हैव दैट टाइम। बट देखो क्या होता है, क्लासेस जो आपको कहीं ना कहीं इन बुक्स का ब्रीफ करके देती है, बिकॉज टाइम इज द ओनली कंस्ट्रेंट आपके पास, क्योंकि आपके पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं बैंक वाइज या बिजनेस वाइज, तो इसलिए आप क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। एंड इवन देर आर ऑफर टिल 20 अगस्त, 20 अगस्त तक आपका बहुत सारे ऑफर्स जो आपको दिए जा रहे हैं, सो जिसमें सारे बैंक आपका JIB एंड CIB के कोर्सेज पे 10% का ऑफ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, सो यू कैन बाय गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर लिंक यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज एज वेल, ओके। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्टिव सब्जेक्ट का, तो अभी तक हमने बात करी है कंपलसरी का, तो जो तो आपको देने ही देने। अब नाउ यू हैव दीज 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें रूरल बैंकिंग, HRM, देन वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। इनको थोड़ा सा आप अपॉइंट, जब भी आप इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करें, तो जैसे अगर आप IT ग्रेजुएट हैं तो गो फॉर दिस वन, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं तो गो फॉर दिस वन। अगर आप रूरल बैंकिंग में डील करते हैं, गो फॉर दिस वन, ठीक है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में हैं ऑलरेडी बैंक के अंदर, सो गो फॉर दिस वन। सेंट्रल बैंकिंग इज अ कॉमन वन, अगर आप इनमें कहीं भी नहीं है सो गो फॉर सेंट्रल बैंकिंग, बिकॉज जहां पे RBI और RBI के प्रोविजंस, फंक्शंस एंड ऑल सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ओके। सो आउट ऑफ दीज 5 सब्जेक्ट यू हैव टू ऑप्ट वन। सो जो भी आप सेलेक्ट करें उसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अब इनमें भी जैसे सारे सब्जेक्ट्स आपका, जिसमें जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके 4, उनमें 4 और 5 मॉड्यूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, और काफ़ी डिटेल सिलेबस। जैसे एक सब्जेक्ट का पूरा डिटेल सिलेबस हमने पढ़ा, जैसे ABFM हमने पढ़ा तो उसका पूरा डिटेल, तो वैसे ये भी अपने आप में कंप्लीट एक सब्जेक्ट है। तो इवेंचुअली आपको 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं CAIB के लिए, ओके। सो जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, तो जिसमें एन ओवरव्यू, क्रेडिट, ऑपरेशनल, मार्केट एंड अपेंडिक्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो इंट्रोडक्शन, देन वी हैव सिस्टम एंड डिजाइन, एप्लीकेशन इन बैंकिंग, then we have information system security, control and audits. Then central banking जिसमें rational and function of our central bank, मतलब RBI, central banking in India, monetary policy, credit policy, supervision and financial stability, non-banking financial companies and primary dealers, okay. Then we have HRM, human resource management, build an HR strategy, motivation, training, skill development, personal management and industrial relations, emerging scenarios in HRM, okay. The final one is rural banking, rural India, financing rural development, priority sector financing and government initiatives, प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट इन रूरल बैंकिंग। सो ये आपके जो डिटेल सिलेबस आपको या मॉड्यूल्स आपका, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जाना चाहते हैं, इवन यू कैन आफ्टर विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ IIBF यू कैन ऑल्सो एक्सेस द डिटेल सिलेबस ऑफ दीज वन। सपोज दैट इफ यू आर गोइंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट, तो अगर आप वहां पे देखेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट का पूरा डिटेल सिलेबस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर फिर भी आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, सो आई विल कम अप विद अ वीडियो जहां पे हम लोग हर एक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस भी आपको बता देंगे, ठीक है। सो अब आज का सेशन जो था, जहां पे बेसिकली आई ट्राई टू आंसर यू लाइक 4 मेजर क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज बुक्स कौन सी हैं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं। दूसरा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट में कितने मॉड्यूल हैं और हर एक मॉड्यूल के अंदर आपका कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उनके अंदर मॉड्यूल्स कैसे, उनका प्रेफरेंसेस आप लोग अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो वी डिस्कस ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, एंड साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर कोर्सेज। सो लिंक इज जनरली गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, एंड बाय क्लिकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वन सो you can join our courses, okay. So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.